हेलो, आप देख रहे हैं सुप्रिया सिंह का चैनल ऑन यूट्यूब और आज आपका है ट्रेनिंग का स्टेप 2 जिसमें आप सीखने वाले हैं हाउ टू ओवरकम फियर ऑफ फेलियर और सक्सेस। आज के टाइम पर ज़्यादातर यूथ अपनी लाइफ में सक्सेसफुल क्यों नहीं है? क्या लगता है आपको कि आज क्या नहीं है यूथ के पास? सोशल मीडिया है, फ़ोन है ना, सारी चीज़ें हैं तो उनके पास, बट फिर भी वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाते? 95% से भी ज़्यादा यूथ आज के टाइम पर अपनी लाइफ में आगे क्यों नहीं बढ़ पाता है? उसका एक सिंपल सा रीज़न है फियर ऑफ सक्सेस। करना वो लोग बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन उनके अंदर जो दिल में डर रहते हैं, उन डर की वजह से वो अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते। देखो, डर दो तरीके के होते हैं। पहला कंडीशनल लव, ठीक है, जिसमें अगर आप कुछ अच्छा करते हो तो आपके फैमिली से आपको बहुत बधाई सुनने को मिलेगी, बहुत तारीफ़ें सुनने को मिलेंगी। और फिर दूसरा है आपका बैड, इफ़ आप कुछ गलत करते हो तो आपकी फैमिली से जहाँ आपको तारीफ़ें सुनने को मिल रही थी, आपकी बड़े बड़े पुल बांधे जा रहे थे तारीफ़ों के, वहाँ उसी की जगह आपको गालियाँ सुनने को मिलती हैं और शायद आपको बहुत सारे ताने सुनने को मिलते हैं लाइफ टाइम के लिए। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। अब आप इफ़ आगे जाके अपना कॉलेज पास करते हो और अगर आप कोई जॉब कर लेते हो, आपकी फैमिली खुश हो जाएगी। बट उसी जगह अगर आपने अपनी फैमिली से बोला कि मुझे जॉब नहीं करनी, मुझे कुछ और करना है, तो वहीं आपकी फैमिली आपको गालियाँ देगी, आपको बहुत सारे ताने मारेगी कि आज के टाइम पर जो होता है सिर्फ जॉब से होता है, जॉब के अलावा किसी चीज़ से नहीं होता है। बट उनको ये चीज़ नहीं पता है कि 10-15 हज़ार में किसी का कभी भला नहीं हुआ है। वो सिर्फ ज़िंदगी काट सकते हैं। ज़िंदगी जीने के लिए लाखों कमाने आने चाहिए। तो इसलिए फैमिली आपको नहीं सिखा सकती कि लाखों कैसे कमाने हैं, क्योंकि उनका खुद का माइंडसेट सिर्फ 30 से 40 हज़ार तक का है। इसलिए आपको खुद का माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि मुझे मंथली लाखों पैसे कमाने हैं, तब ही जाके आप लाइफ में कुछ उखाड़ पाओगे। क्योंकि अगर फैमिली को देखेंगे आप, तो आप खुद देखिए कि आपकी फैमिली में ऐसा कोई पर्सन है जो अपनी लाइफ में लाखों कमा रहा हो और लाखों उड़ा रहा हो, घूम रहा हो, मज़े में हो? नहीं। अब देखो, आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला, इफ़ आप तो कुछ नया ट्राई कर लो और अपनी लाइफ को आराम से 3-4 साल बढ़िया से काम करके फिर पूरा टाइम अपना रिटायरमेंट लेके एंजॉय करो पूरी लाइफ को। और या फिर आप आज वही जॉब करो, घिसी-पिटी 70 साल 60 साल जितना भी है ज़िंदगी, वहाँ तक जॉब करने के बाद से फिर लास्ट में आराम से बस बुढ़े होके मर जाओ। ये दोनों पॉइंट हैं। अब आपको देखना है कि आपको ज़्यादा कौन सा पॉइंट अच्छा लग रहा है। अब देखिए, दूसरा हमारा जो फियर ऑफ फेलियर है वो होता है फीलिंग ऑफ एम्बैरेसमेंट का। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपके टीचर ने आपको स्कूल में खड़ा किया और उन्होंने आपसे पूछ दिया कि बेटा साइन थीटा कॉस थीटा मुझे इज इक्वल टू इनका स्क्वायर बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा? तो फिर आपको इफ पता भी है लेकिन फिर भी आप डरोगे उनको बताने से। रीज़न क्योंकि आपके अंदर डर है, मैं बता तो दूँ बट गलत हो गया फिर मैं क्या करूँगा। यही होती है फीलिंग ऑफ एम्बैरेसमेंट, यानी कि खुद की बेइज्जती होने का डर। इस चीज़ की वजह से भी आजकल यूथ ज़्यादातर अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, क्योंकि इसी डर की वजह से वो कुछ नई चीज़ें स्टार्ट ही नहीं कर पाता है। उन्हें लगता है हम स्टार्ट तो करते हैं बट फेल हो गए, तो इसीलिए वो बिना ट्राई किए अपनी लाइफ में अपनी करियर को पूरा स्पॉइल कर देते हैं। फिर उसके बाद से अभी हम थोड़ा पहले जान लेते हैं कि सबसे पहले डर कौन कौन से होते हैं। देखो, डर बहुत सारे हैं आज के टाइम पर। अब हो सकता है कि शायद आपको ये डर हो कि मैं एग्ज़ाम्स क्लियर कर रहा हूँ, देन उसके बाद से पास होऊंगा नहीं हो पाऊँगा। अब ऐसा है कि डर की वजह से ऐसा तो है नहीं कि आप बोर्ड एग्ज़ाम दोगे ही नहीं दोगे। अब फिर दूसरा अपना डर रहता है कि भाई जॉब चाहिए, अभी एक आगे बढ़ना है, कुछ नया स्टार्टअप करना है मुझे, तो जॉब तो मैं जाऊँगा लेने, बट क्या इंटरव्यू में पास हो पाऊँगा, क्या बॉस मुझे नौकरी देगा, ये डर। बट अब ऐसा तो नहीं है कि इस डर की वजह से आप जाओगे ही नहीं इंटरव्यू देने। अगर आपको कुछ बिजनेस करना है अपनी लाइफ में, तो आपके पास डर होगा कि हाँ यार मैं बिजनेस तो स्टार्टअप कर लूँ बट कुछ होगा कुछ नहीं होगा। कम से कम ये तो सोचो, अगर हो जाएगा तो अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो, राइट? अब जॉब करने से तो अच्छा है कि खुद के बॉस खुद ही बन जाओ, क्योंकि इफ़ आपका बॉस कोई और है तो आपको गालियाँ सुननी पड़ेंगी, 8 से 12 घंटे काम करना पड़ेगा, नहीं करोगे सैलरी नहीं मिलेगी, लाइफ में आप कुछ कर सकते। सिंपल सी बात है। अब देखिए, इनसे ओवरकम करने के लिए बहुत सिंपल से पॉइंट्स हैं, ठीक है? तो पहला पॉइंट ये है कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है आप एक पेज में लिख लो, एंड एक पेज में लिखने के बाद से उसको आग लगा दो, सिंपल, ठीक है? और फिर उसके बाद से एक और है कि आप क्या कर सकते हो कि एक तरफ अपनी प्रॉब्लम्स लिख सकते हो, एक तरफ अपने उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस लिख सकते हो। जॉब का इंटरव्यू में देने जा रहा हूँ लेकिन फेल हो गया तो, लेकिन अगर पास हो गया तो वो ड्रीम जॉब मिल सकता है मुझे, जिसका मैं स्टार्टिंग से सोच के रखा था। मैं बोर्ड एग्जाम्स देने जा रहा हूँ, अगर फेल हो गया तो, अगर मैं पास हो गया तो, अगर मेरे परसेंटेज अच्छे आ गए तो क्या होगा?
मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता हूँ। मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ बट फेल हो गया, तो अगर मैं अपने बिजनेस को स्टार्ट करने में सक्सेसफुल हो गया तो लाइफ टाइम मुझे कमाने की नीड नहीं पड़ेगी। मैं जहाँ चाहूँ घूम सकता हूँ, मैं रहूँ ना रहूँ, मेरी फैमिली ऑलवेज खुश रहेगी मेरे बिना भी, क्योंकि उनको पैसे आते रहेंगे मेरे बिजनेस से। बस सिंपल सी बात है भाई। और उसके बाद से अब इन पॉइंट्स को इफ़ आप अपनाते हो अपनी लाइफ में, डेफिनेटली देखो आगे जा सकते हो। लेकिन इफ़ आपको फिर भी ये लग रहा है कि नहीं मैम डर तो फिर भी लग रहा है, तो मैं एक बात बता दूँ, जो डर गया समझो मर गया, ये कहावत रियल है, झूठ नहीं। ठीक है, बहुत सिंपल से पॉइंट्स है जो आप डेली रूटीन में अपना सकते हो। देखो, टेक एक्शन टू ट्रांसफॉर्म वर्स्ट इनटू बेस्ट। भाई अगर अपनी लाइफ को आपको बर्बाद से आबाद बनाना है तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा, राइट। बिना एक्शन प्लान के तो कुछ नहीं होता, राइट। एंड दूसरा पॉइंट है आपका, राइट व्हाट यू मस्ट डू। अब लिख तो लो कम से कम, आगे क्या करना है वो लिखे बिना तो कैसे काम चलेगा। मैंने कल ही बताया था आपको कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस को या किसी भी लाइफ में जर्नी को स्टार्ट करने से पहले हमें अपनी गोल सेटिंग करनी पड़ती है भाई। तो पहले अपनी गोल सेटिंग करो, प्लान अपने बनाओ एंड मैनिफेस्ट करो। अगर आप अपने काम में सक्सेसफुल हो गए तो डिटेल में राइट कर लो, लिख सकते हो आप। पॉजिटिव थिंकिंग कैन मोटिवेट यू। ऑलवेज पॉजिटिव सोचो। जब भी नेगेटिव आपकी इस माइंड में आए तो उसको इस माइंड से बढ़ा देना, मतलब कि अपनी नेगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव थिंकिंग से चेंज कर देना। इससे आप अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ अचीव कर सकते हो। एक अच्छा प्लान बनाएंगे, देखिए कि आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको आगे लेके जा सकती है। ऐसा कौन सा गाइडेंस है, ऐसा कौन सा पर्सन है जो आपको आगे लेके जा सकता है और वो ऑलरेडी अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छा कर रहा है। उसी पर्सन से सीखो और पूछो कि मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए क्या कर सकता हूँ। या तो उससे बोल दो कि भाई अपना हाथ मेरे सर पे रखिए और जैसे आप अपनी लाइफ में अभी कर रहे हैं रन, वैसे मुझे भी रन कराइए। लास्ट पॉइंट आपका यही है कि अपने एफर्ट्स कंसिस्टेंटली के साथ करते रहिए, लगातार अपने काम को करते रहिए। एक दिन आपकी जो वर्स्ट लाइफ है ये बेस्ट लाइफ में ज़रूर चेंज होगी अगर आप एक्शन लेते रहेंगे तो। अभी इस वीडियो के बाद से आपको अपने टाइम से एक वीडियो मांगना है, रिच डैड वर्सेस पुअर डैड। वीडियो से आपका काफ़ी माइंडसेट चेंज होगा, जहाँ से आपको ये पता लगेगा कि आज के टाइम पर हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए, हमें अपना माइंडसेट कैसा रखना चाहिए, जिस माइंडसेट को रखकर हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो रिच डैड वर्सेस पुअर डैड बाय स्नेहा देसाई, ये वीडियो आप लोगों को देखना ही है और अपने सीनियर से आप कॉल करके इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करिए, उनसे बात करिए। क्योंकि अगर आप इफ उनसे बात वगैरह नहीं कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, सीनियर के पास बहुत सारे लोग हैं, वो और को आगे लेकर चले जाएंगे। अगर आपको आगे जाना है तो आपको उन्हें पर्सनली कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि पुश आपको होना है, सीखना आपको है, लर्निंग भी आपने करनी है, तो कॉल भी आपने ही करनी पड़ेगी। ओके, बाकी बेस्ट ऑफ लक, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। लाइक का बटन है, लाइक ज़रूर कर देना, वरना देख के निकल जाओ, लाइक ज़रूर कर देना। बाय।